सिद्धार्थ बाबू, अब क्या बोलने वाले हो भाई? अब क्या दोस्तों, रिपब्लिक डे में सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं कि आई थिंक 7 डे रहता है। आज हो गया है भाई 18 तारीख। तो क्या यहाँ पे 7-8 दिन के अंदर किंग का कोई भयंकर अपडेट देने वाले हैं सिद्धार्थ आनंद? आखिर क्या ट्वीट कर दिया भाई? इसके अलावा किंग मूवी के फैंस अपडेट मांग रहे थे भाई हमारे से, और रिलीज डेट पूछ रहे थे। इस वीडियो में हम लोग सब चीज़ लपेटेंगे, क्योंकि यहाँ पे फैंस को एक शिकायत थी कि यार इसके अपडेट नहीं दे रहे। तो गाइस, कहने की बात यहाँ पे यह है कि यार सिद्धार्थ आनंद ने तो बॉम्ब भी फोड़ दिया, बॉम्ब। हालांकि ऐसे कोई बहुत बड़ा हिंट नहीं दिया, लेकिन एक वर्ड ऐसा लिख दिया जो कि इससे पहले भी दोस्तों उन्होंने कुछ इसी तरीके का तमाशा किया था, मतलब धमाका किया था। तो लाइक और सब्सक्राइब मांगता हूँ शाहरुख खान के फैन से, ताकि ऐसे ही अपडेट आपको मिलते रहे। देखो भाई, वैसे 2 अपडेट है। एक अपडेट शायद शॉक कर दे और एक अपडेट शायद रॉक कर दे, है ना भाई? देखो भाई, आप लोगों को पता होगा कि शाहरुख खान के बर्थडे में इस मूवी का यानी कि किंग का इन लोगों ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया था, एक सीक्वेंस दे के, एक मतलब टीजर टाइप का, एक ग्लिम्स डाल के। ठीक है, देखने के बाद लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए। एक्शन की तारीफ हो रही थी, जो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिला उसकी तारीफ हो रही थी। लोग बोल रहे थे कि हाँ भाई, ये है बाप लेवल की कुछ चीज़। ठीक है, लेकिन वो कोई टीज़र वगैरह नहीं था, जस्ट अनाउंसमेंट था कि हाँ भाई, किंग नाम की एक मूवी आ रही है। सिद्धार्थ आनंद ने दोस्तों लिखा था, रिमेंबर देयर इज़ ओनली वन किंग। और इस चीज़ को लिखने के लिए उन्होंने दोस्तों 1 हफ्ता 10 दिन ले लिया था, हर दिन एक एक वर्ड लिख रहे थे। तो लेकिन लास्ट में जब धमाका हुआ तो मज़ा आ गया। अभी गाइस कुछ वही करते हुए दिखाई दे रहे हैं भाई साहब सिद्धार्थ आनंद। मैं वो बात बताऊंगा दोस्तों आपको, उससे पहले एक अब पता नहीं ये सोर्स कौन सा है, मैं इसके ऊपर यकीन नहीं करता, लेकिन दोस्तों बताया जा रहा है कि शाहरुख खान किंग के बाद 3 साल का ब्रेक लेंगे। हाँ भाई, यहाँ पे बोला जा रहा है कि शाहरुख खान शायद 3 साल के लिए आप लोगों को देखने को ना मिले, वो अपने परिवार के साथ वक्त गुजारना चाहते हैं। और इसी वजह से शायद वो होता है ना शॉर्ट टाइम का रिटायरमेंट, वो ले ले। अब इस पे कितनी सच्चाई है यार, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि यार अभी है वक्त। अभी कह सकते हैं कि आपकी उम्र है, अच्छी खासी उम्र है, अभी भी 10 साल तक खींच के एक्शन मूवी ला के दे सकते हैं। वैसे शाहरुख खान ने खुद कहा है कि मैं अब आगे 10 साल जो भी है उसमें मैं एक्शन ही मूवी करूँगा, उसके बाद फिर ड्रामेटिक मूवी कर लेना जब उम्र आपकी 70 तक पहुँचेगी। तो मैं तो चाहूँगा कि शायद ये न्यूज़ गलती निकले। लेकिन सिद्धार्थ आनंद ने दोस्तों क्या कहा, मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। लास्ट टाइम भी सिद्धार्थ आनंद ने दोस्तों कुछ इसी तरीके से कह के एंटीसिपेशन बनाया था दोस्तों। अभी उन्होंने लिखा, क्या लिखा? एंड लिखा, और नीचे 4 डॉट दोस्तों उन्होंने लिख दिए, डॉट 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 एंड। अब आप लोग बोलोगे कि ये क्या मतलब हुआ? तो गाइस, ऐसा कोई कॉमन या फिर कोई साधारण ट्वीट नहीं था। इसके पीछे बहुत गहरी कह सकते हैं कि एक चाल है, और ये चीज़ इन्होंने पहले भी की है। इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि हाँ भाई, कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ना कुछ बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है। हालांकि इससे पहले किंग को लेके कुछ अपडेट्स आए थे, लेकिन वो मुझे रूमर्स के बाज़ार में दोस्तों लग रहे थे कि ऐसे ही अपडेट है। कुछ लोग कह रहे थे कि मूवी इस साल नहीं आएगी, अगले साल आएगी। हाँ भाई, वो रिपब्लिक डे 2027 की बात कर रहे थे, लेकिन किंग का इस साल आना तय है, क्योंकि इन्होंने अनाउंसमेंट वीडियो में भी दोस्तों कहा था कि हमारी मूवी 2026 में ही आएगी। बताया जा रहा है कि मूवी का क्लाइमैक्स शूट हो रहा है, ऑलमोस्ट 75% शूटिंग डन है। फिर मूवी पोस्ट प्रोडक्शन में चला जाएगा। ये लोग गाइज VFX आर्टिस्ट की भी तलाश रहे थे, मतलब तलाश कर रहे थे बहुत सारे। इसका मतलब बहुत फास्ट काम चल रहा है इसका। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एंड लिखा, इसका क्या मतलब हुआ? अब कुछ लोग बताओ क्या बोल रहे हैं गाइज, पूरा सेंटेंस इस तरीके से कर रहे हैं, एंड द रिलीज डेट ऑफ द किंग इज ये डैश। या गाइज, इसका मतलब एंड के बाद आज, कल एंड लिखा तो आज लिखेंगे द, फिर रिलीज डेट ऑफ द किंग इज, मतलब यहां से अभी भी जिंदा जिंदी 1 2 3 4 5 6 7 दिन बचे हैं। मतलब क्या 26 जनवरी को ये लोग किंग का रिलीज डेट घोषणा करेंगे, रिलीज डेट की घोषणा करेंगे। लेकिन आप लोग बोलोगे कि ये तो और कुछ भी हो सकता है, ये कुछ और मतलब बात भी कर सकते हैं। नहीं भाई, सिद्धार्थ आनंद अभी किंग में लिप्त हैं, किंग की शूटिंग वगैरह कर रहे हैं, और उसी का ही जो भी कहेंगे उसी का ही कहेंगे भाई। अभी आप लोग बोलोगे कि क्या कह सकते हैं ये। मे बी शायद मैं जब ये वीडियो डाल रहा हूँ, हो सकता है कि इनका ट्वीट आ गया हो, नेक्स्ट वर्ड इन्होंने क्या लिखा मुझे आप लोग बता देना। लेकिन फिलहाल यहाँ पे दोस्तों इन्होंने अभी सिर्फ एंड लिखा है। अब इसके बाद के वर्ड हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ऑफकोर्स ये मूवी मुझे लगता है कि
मतलब यहाँ पे सिद्धार्थ जो आनंद है वो रिलीज़ डेट की ही कुछ बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग मेरे से पूछो कि ये रिलीज़ कब हो सकती है, क्या सही में वो जो रूमर्स के बारे में एक खबर आई थी कि 27 में रिपब्लिक डे में, यानी कि जनवरी 2027 में मूवी को रिलीज़ किया जाएगा, यही बात है या फिर कुछ और बात है? तो गाइज़ ये मूवी इसी साल रिलीज़ होगी, ये बात आप लोग मान के चलो। लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई इस साल तो बहुत सारी मूवी आ रही है। अगर आप लोग देखो तो ईद बुक है, दिवाली रामायण से बुक है, 15 अगस्त लव एंड वार से बुक है, क्रिसमस डूम्स डे से बुक है, या फिर और भी अगर आप लोग कुछ डेट देखो तो वो भी बुकड है। तो आखिर इस मूवी को कब रिलीज़ किया जा सकता है? तो मेरे नज़र में 2 डेट है दोस्तों, 2 डेट। हालांकि वो दो डेट्स भी बुक हो सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं हुए क्योंकि उन मूवी के अनाउंसमेंट नहीं हुए, सिर्फ रूमर्स के बाजार में गर्म है। देखो, एक तो जवान सितंबर में आई थी और क्या कयामत ढाई थी, आपको पता है। आजकल कोई भी मूवी जो अच्छी है वो किसी फेस्टिवल का मोहताज नहीं है। सितंबर में मे भी शायद जन्माष्टमी हो सकती है, हालांकि शायद मेरे ख्याल से पिछले साल अगस्त के लास्ट में हुई थी। तो आप सितंबर में अपनी मूवी को रिलीज़ कर सकते हो। अगर लव एंड वार बहुत अच्छी भी चल गई तो एक महीने में उसका खुमार ख़त्म हो जाएगा। तो 7-8 तारीख को जिस तरीके से जवान को रिलीज़ किया था, आप अपनी मूवी को भी रिलीज़ कर सकते हो। हालांकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस मूवी को 2 अक्टूबर में भी लाया जा सकता है, लेकिन दृश्यम 3 दोस्तों आ रही है उस टाइम पीरियड में, ठीक है। तो वहाँ पे भी लाना कोई समझदारी का फैसला नहीं होगा। तो सितंबर एक डेट ऐसा खाली बैठा है जहाँ पे आपकी मूवी आ सकती है। वहीं गाइस बहुत से लोग बोल रहे हैं कि क्रिसमस क्यों नहीं, वो डूम्सडे तो हॉलीवुड की मूवी है। हॉलीवुड की मूवी तो है, लेकिन एक अलग क्रेज़ रहता है भाई एवेंजर्स मूवीज़ का, स्पेशल एवेंजर्स का। डूम्सडे एक बहुत ज़्यादा हाइप वाली मूवी है। लेकिन अगर आप लोग ब्लॉकबस्टर डेट चूज़ कर रहे हो तो मैं कहूँगा कि आप दिसंबर के 4-5 तारीख को भी आ सकते हो, ठीक है। दिसंबर का फर्स्ट वीक आजकल कितना लक्की हो रहा है सबके लिए, ये तो आपको पता ही होगा। मतलब हमने देखा कि कैसे 2023 में एनिमल ने आंखें फाड़ा, फिर पुष्पा 2 और अब धुरंधर, और इस साल रेंजर की भी खबर आ रही है। अजय देवगन की रेंजर मूवी भी उस टाइम पीरियड में आ सकती है। हालांकि रेंजर की मूवी की शूटिंग कहाँ तक शुरू हुई या हुई भी या नहीं, या क्या सही में आएगी या नहीं, उसके ऊपर कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर ये लोग रिलीज़ डेट बुक करते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ, एक धमकी देने वाला गाइस बात हो जाएगी कि हाँ, हमने अपनी मूवी को इस टाइम पीरियड में बुक कर लिया है, अगर दम है तो आके भिड़ जाओ, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो गाइज़ यहाँ पे मेरा मानना ये है कि इस 2 डेट यानी कि दिसंबर का फर्स्ट वीक और सितंबर के फर्स्ट वीक में से कुछ भी ये लोग चुन सकते हैं, क्योंकि मूवी बड़ी है। ऐसा नहीं होगा कि ये लोग अभी जून जुलाई में ही मूवी को ला के दे देंगे, ठीक है। मूवी को आने में कम से कम 10 महीना लगेगा। अनाउंसमेंट 2-3 महीने पहले ही हुई है। तो गाइस ये कुछ मेरे दिमाग से निकल रहा है इस मूवी का रिलीज़ डेट। देखते हैं कि सिद्धार्थ आनंद दोस्तों किस तरीके की बातें करते हैं, किस तरीके की चीज़ें दोस्तों सामने रखते हैं। बाकी आपका क्या कहना है हमारे इस अपडेट के बारे में बता दो भाई कमेंट बॉक्स में। बाकी तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।